जरा ध्यान दीजिए। भारत के संविधान में एक ऐसा अनुच्छेद है जो सुप्रीम कोर्ट को वो ताकत देता है जो न संसद के पास है न राष्ट्रपति के पास। और अब उसी अनुच्छेद को भारत के उपराष्ट्रपति ने न्यूक्लियर मिसाइल तक कह दिया है। जी हां, आपने सही सुना, न्यूक्लियर मिसाइल। ये बात हो रही है अनुच्छेद 142 की, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट और भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बीच ठन गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को यह विशेष अधिकार देता है कि वो पूरा न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस देने के लिए कोई भी आदेश दे सकता है। मतलब अगर कोई कानूनी प्रक्रिया अधूरी है या कोई कानून उस स्थिति के लिए मौजूद नहीं है, तब भी सुप्रीम कोर्ट इस अनुच्छेद के जरिए फैसला सुना सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि कोर्ट अगर चाहे तो वो किसी विवाद को पूरी तरह सुलझाने के लिए अपने स्तर पर नया रास्ता भी बना सकता है, चाहे उस पर संसद का कोई साफ कानून ना हो। सुप्रीम कोर्ट इस अनुच्छेद का इस्तेमाल करके आदेश दे सकता है, दस्तावेज मंगवा सकता है, किसी को जबरदस्ती कोर्ट में बुला सकता है या अवमानना पर सजा भी सुना सकता है। अब बात करते हैं उस फैसले की जिसकी वजह से यह पूरा विवाद खड़ा हुआ। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम फैसला सुनाया। मामला था तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल आर.एन. रवि के बीच टकराव का। तमिलनाडु विधानसभा ने कुछ विधेयक यानी बिल्स पास किए थे। ये बिल राज्यपाल को भेजे गए, लेकिन उन्होंने उन पर कोई फैसला नहीं लिया। इसके बाद तमिलनाडु विधानसभा ने उन बिल्स को दोबारा पास किया और फिर से राज्यपाल को भेजा, लेकिन इस बार राज्यपाल ने उन बिल्स को राष्ट्रपति के पास भेज दिया, यानी रिजर्व कर दिया। तभी सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और साफ कहा कि जब विधानसभा किसी बिल को दोबारा पास करती है तो राज्यपाल को उस पर हस्ताक्षर करना होता है। वो उसे राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते जब तक बिल में कोई बड़ा बदलाव न किया गया हो। और ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके दिया ताकि कंप्लीट जस्टिस हो सके। कोर्ट की 2 जजों की बेंच, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन ने यह साफ किया कि वो सभी 10 बिल्स उसी दिन से मंजूर माने जाएंगे जिस दिन उन्हें दोबारा विधानसभा से पास करके राज्यपाल को भेजा गया था। अब आते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी पर, जिसने हलचल मचा दी। 13 अप्रैल को राज्यसभा इंटर्नशिप प्रोग्राम के समापन समारोह में बोलते हुए उपराष्ट्रपति ने अनुच्छेद 142 को लेकर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा, अनुच्छेद 142 अब लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल बन चुका है जो न्यायपालिका के पास 24 घंटे उपलब्ध है। धनखड़ का कहना था कि अब ऐसी स्थिति बन गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को भी निर्देश दे रहा है। उन्होंने पूछा, ऐसा करने का आधार क्या है? उनका तर्क था कि संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की मुख्य शक्ति है संविधान की व्याख्या करना, और वो भी अनुच्छेद 145(3) के तहत, जिसमें साफ कहा गया है कि ऐसा कोई भी फैसला कम से कम 5 या उससे ज्यादा जजों की पीठ ही दे सकती है। धनखड़ ने यह भी सुझाव दिया कि अनुच्छेद 145(3) में संशोधन की जरूरत है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तब उसमें केवल 8 जज थे और अब संख्या कहीं ज्यादा है। इसलिए अहम संवैधानिक मामलों पर बड़ी बेंच ही फैसला करे, जिससे संविधान की गरिमा बनी रहे। तो कुल मिलाकर अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट के पास एक बेहद ताकतवर औजार है, जिसे अब देश के उपराष्ट्रपति खुद लोकतंत्र के लिए एक न्यूक्लियर मिसाइल बता रहे हैं। यह मामला सिर्फ कानून या अदालत का नहीं है, बल्कि इससे जुड़ा है भारत के संवैधानिक संस्थानों का संतुलन, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों शामिल हैं। और अनुच्छेद 142 अब इसी संतुलन के केंद्र में है।